अब देखो जेई एडवांस सीरीज में आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो अगेन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शो किया है और ये क्वेश्चन अगेन यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। तो अगर तुम नोटिस करोगे लास्ट जो 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने अपलोड किए हैं वहां सब पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इक्विलिब्रियम की। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे आईआईटी में कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक यही है कि बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो होगा और बॉडी अगर रोटेट नहीं कर रही है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क वहां पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ लोड इज सस्पेंडेड, a load is suspended from one end of a uniform rod of mass 10 kg. A load is suspended from one end of a uniform rod of mass 10 kg and length L with the help of a light inextensible thin cord, and the arrangement is placed on a fixed horizontal frictionless cylinder of radius r as shown in figure. In equilibrium, the rod stays at an angle theta 30 degree with the horizontal, and distance between point of contact of the rod with the cylinder and top end of the rod is eta. Eta की वैल्यू दी है 1/√2 times the radius of the cylinder. Find the mass of load and ratio of length of rod to radius of the cylinder. तो एक तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक तो हमें कैलकुलेट करना है लोड का मास। अब ध्यान रखना, यहां पे ये जो मास रहेगा, यहां पे उसने कैपिटल एम शो किया है तो इसको करेक्शन कर दो, इस मास को बोलो कैपिटल एम, और ये जो मास हमें कैलकुलेट करना है ये मास वहां पे रखो स्मॉल एम। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक क्या होगा, लॉजिक यही है कि बॉडी रेस्ट में है। ध्यान है यहां पे जो सिलेंडर है, सिलेंडर हमारा क्या है, फिक्स्ड है। तो पहले यहां पे ड्रॉ करो एक सिलेंडर, तो ये तो हो गया सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस हो गया वहां पे आर। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन का पार्ट वहां पे लेंथी है। तो यहां पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर इस तरह से एक रॉड को लाके प्लेस किया गया है। तो यहां पे इस तरह से एक रॉड है। अब ध्यान रखना है जो भी सिलेंडर है वो सिलेंडर यहां पे हमारा क्या है, फिक्स्ड है। जो भी रॉड है, रॉड ने यहां पे कितना एंगल फॉर्म किया है, थीटा, और थीटा की वैल्यू दी हुई है, थीटा यहां पे दिया हुआ है 30 डिग्री। रॉड के मास को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, कैपिटल एम से। कैपिटल एम कितना दिया हुआ है, तो जो भी रॉड है, रॉड का मास दिया हुआ है 10 kg। ध्यान रखना सिलेंडर हमारा फिक्स्ड है, साथ में सिलेंडर और रॉड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा, ये जो रॉड है, ये जो रॉड है, ये रॉड का एंड कनेक्टेड है किससे, ये कनेक्टेड है विद अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो रहेगी वो यहां से कुछ ऐसी जा रही होगी, नहीं जा रही होगी यहां पे। तो यहां पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमारी क्या होगी, इस तरह से मूव करके यहां पहुंच रही होगी, और यहां पे हमने एक ब्लॉक को लाके हैंग किया है, और इस ब्लॉक का मास हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा, साथ में क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जिस जगह ये टच कर रही है वहां पे ये डिस्टेंस कितना है, ईटा टाइम्स आर है। तो ये डिस्टेंस ईटा टाइम्स आर है। रॉड की लेंथ मान लो वहां पे कितनी, एल है। अच्छा, जब रॉड को हमने सिलेंडर के ऊपर लाके प्लेस किया है, यहां पे स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को लाके कनेक्ट किया है, और इस पोजीशन पे जब ये रॉड 30 डिग्री एंगल पे आती है तो रॉड हमारी कैसी है, रेस्ट में। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें स्मॉल एम की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है L/R का रेशियो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है, बस जो भी है वो केवल कैलकुलेशन पार्ट है। सबसे पहले तुम यहां पे क्या करो, सबसे पहले तुम यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है वहां पे रॉड का।
बताओ रॉड का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये सिलेंडर इस रॉड के ऊपर क्या कर रहा होगा, नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा। नॉर्मल कहां से पास कर रही होगी, नॉर्मल पास कर रही होगी इसके सेंटर से। ये रॉड टेंजेंट है और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हमारी नॉर्मल होगी, तो बताओ इस डायरेक्शन में यहां पे नॉर्मल एन होगी कि नहीं होगी वहां पे। तो जो भी नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल इस तरह से वहां पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहां कहीं होगा रॉड का वेट। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो हमें मालूम है इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा, देखो है कि नहीं यहां पे। और जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो आएगा इसके परपेंडिकुलर और वो आएगा वहां पे mg cos थीटा। तो इस डायरेक्शन में mg sin थीटा होगा, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा होगा, यहां पे नॉर्मल। अब ध्यान क्या रखना है, अब ध्यान हमें यह रखना है कि जो भी रॉड है ये रॉड हमारी कैसी है, रेस्ट में। अब जो भी रॉड है, रॉड पे हम फोर्स देखें तो फोर्स एक तो लेंथ के अलोंग है और दूसरा वहां पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब बताओ इस रॉड की अगर हम बात करें तो रॉड के ऊपर लेंथ के अलोंग अगर देखोगे तो mg sin थीटा फोर्स है कि नहीं है, और इस फोर्स को यहां पे कोई फोर्स क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, और वो बैलेंस कर रहा होगा टेंशन का कंपोनेंट। तो यहां पे टेंशन T, मैं इस डायग्राम को अलग से भी ड्रॉ करूंगा, यहां पे भी टेंशन T। ये ब्लॉक हमारा रेस्ट में है तो चेक करो T की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो T की वैल्यू वहां पे क्या होगी, mg के बराबर होगी। अब प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करनी है, सबने ये 10th में पढ़ी है कि ये अगर तुम्हारा वहां पे क्या है, एक सर्कल है और इस सर्कल पे यहां पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉप करी है और एक टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वहां पे परपेंडिकुलर, ये भी वहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और रिजल्ट याद होगा, अगर किसी पॉइंट से हम सर्कल पे क्या कर रहे हैं, दो टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये लेंथ और बताओ ये लेंथ हमारी सेम होती है या नहीं होती है वहां पे। तो ये लेंथ अगर ईटा आर है तो ये लेंथ भी यहां पे क्या होगी, ईटा आर होगी। अच्छा, अब ये चीज ध्यान रखना है कि यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इसको वहां पे, और ध्यान रखना है स्ट्रिंग के कारण वहां पे रॉड पे टेंशन आ रहा होगा, यहां पे टेंशन T आ रहा होगा, और जो भी टेंशन रहेगा, टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर की ओर होना चाहिए, और ऊपर की ओर तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एंगल जो रहेगा वो रॉड के साथ वहां पे क्या होगा, ऑब्ट्यूज बन रहा होगा। समझ में, ये अगर तुम्हारा रॉड है, ये अगर तुम्हारी रॉड है और टेंशन अगर ऐसा बन गया, ऐसा होगा, तो इसके वहां पे दो कंपोनेंट रहेंगे और एक कंपोनेंट जो रहेगा वो mg sin थीटा को वहां पे क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लो ये एंगल हमारा क्या है, अल्फा है, ये परपेंडिकुलर है, तो चेक करो वहां पे tan अल्फा क्या देगा, tan अल्फा दे देगा परपेंडिकुलर r अपॉन ईटा टाइम्स r। ये एंगल अगर अल्फा है तो tan अल्फा क्या देगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया, बेस। ईटा की वैल्यू मालूम है तो tan अल्फा वहां पे √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वहां पे। अच्छा, tan अल्फा √2 है तो हमें मालूम है कि ये अगर एंगल अल्फा है और ये अगर √2 है, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये √2, ये 1, ये हो जाएगा वहां पे कितना, √3। तो यहां से हमें साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, साइन अल्फा हो जाएगा √2/√3 और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा 1/√3। देखो है कि नहीं है।
तो ये साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू मिल गई। ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी वहां पे अल्फा होगा। तो ये जो पूरा एंगल आ रहा होगा, ये पूरा एंगल 2 अल्फा होगा। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब ये पूरा एंगल वहां पे अगर 2 अल्फा है, अब देखो वहां पे इस डायरेक्शन में जो mg का कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट कितना है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है mg साइन थीटा। यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया mg कॉस थीटा, यहां पे आ गई नॉर्मल n। अब ये एंगल अगर 2 अल्फा है तो ये एंगल पाई माइनस 2 अल्फा होगा कि नहीं होगा। और ये एंगल अगर पाई माइनस 2 अल्फा है तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी कॉस पाई माइनस 2 अल्फा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी साइन पाई माइनस 2 अल्फा। देखो है कि नहीं वहां पे। तो ये सर्कल की प्रॉपर्टी है जिसको हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब इस चीज को मैं यहां पे रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे अब कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेट करने जाओगे तो पहली इक्वेशन क्या लिखनी है, पहली इक्वेशन लिखनी है वहां पे mg साइन थीटा। mg साइन थीटा किसके बराबर, t। ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस 2 अल्फा। अब अगले स्टेप में इक्वेशन हो जाएगी mg साइन थीटा, t की वैल्यू स्मॉल mg। अब बताओ cos a माइनस बी क्या देता है, cos a माइनस बी देता है cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस क्या होता है साइन a इंटू साइन बी। cos a माइनस बी है तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। देखो यही कि नहीं है वहां पे। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया cos a इंटू कॉस बी प्लस हो गया वहां पे साइन a इंटू साइन बी। अब अगले स्टेप में जाओगे, g से g वहां पे टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। कैपिटल M की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल M की वैल्यू हो गई 10। साइन थीटा साइन 31/2, स्मॉल m हमें कैलकुलेट करना है। cos पाई ये हो गया -1 इंटू हो जाएगा cos 2 अल्फा साइन 180 0। चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगले स्टेप में वैल्यू हो जाएगी 5 इक्वल्स टू m, ये हो जाएगा -1 इंटू कॉस 2 अल्फा। इसको ऐसा कर दो -m, और cos 2 अल्फा क्या होता है, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा होगा वहां पे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो है कि नहीं है। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 देता है। cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगली स्टेप में वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस m। अब cos स्क्वायर अल्फा देगा 1/3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2/3। यहां पे सॉल्व करोगे -1/3 तो ये m/3 होगा कि नहीं होगा। 3 को उधर लेके जाओगे तो जो भी मास है, मास हमारा निकल के आ रहा होगा वहां पे 15 kg। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया है कि ये रॉड अगर इक्विलिब्रियम में है, ये रॉड अगर रेस्ट में होगी तो जो ब्लॉक हमने लाके हैंग किया है उसका मास क्या होगा, तो उसका मास वहां पे 15 kg होगा। तो ये जो है ये तो वहां पे क्या था, फर्स्ट पार्ट था वहां पे। अब सेकंड पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है, सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है L/R का रेशो। अब L/R का रेशो तभी मिलेगा जब वहां पे हम क्या करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या करें, यूज करें। तो अब मैं इसको यहां पे रब कर रहा हूं। अब फिर से देखो यार रोटेशन की इक्वेशन। हमें इक्वेशन क्या यूज करनी है, हमें इक्वेशन यूज करनी है कि ये बॉडी हमारी कैसी है, रेस्ट में है। तो किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को हमें क्या करना है, जीरो करना है। तो टॉर्क हम किसके अबाउट देख रहे हैं, टॉर्क हम इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, एन के अबाउट।
अब बताओ इस पॉइंट के अबाउट अगर तुम टॉर्क देखोगे तो mg साइन थीटा टी कॉस पाई माइनस 2 अल्फा का टॉर्क क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब यहां पे टॉर्क अगर देखोगे तो mg कॉस थीटा यहां पे एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा और टी साइन पाई माइनस 2 अल्फा वहां पे क्या होगा, क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा। तो अब इक्वेशन क्या लिखोगे, अब इक्वेशन लिखोगे टॉर्क के लिए वहां पे mg, यहां पे हो जाएगा mg कॉस थीटा। अब ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस यहां पे L/2 है कि नहीं है, वहां पे हमें ये डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस। तो चेक करो वहां पे ये पूरा डिस्टेंस भी क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस L/2 होगा। तो चेक करो वहां पे L/2 माइनस ईटा, देखो इतना आएगा कि नहीं आएगा वहां पे भाई। ये डिस्टेंस L/2 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2 माइनस ईटार, और ये जो टॉर्क रहेगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, वो बैलेंस कर रहा होगा टी साइन पाई माइनस 2 अल्फा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टी साइन पाई माइनस 2 अल्फा के लिए अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो चेक करो वो ईटा आर होगा या नहीं होगा वहां पे। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर दें तो यहां से हमें L/R का क्या मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा। अब वैल्यू पुट करेगा, वैल्यू पुट करने जाओगे टी की जगह क्या पुट करना है, m इंटू जी। तो रिजल्ट हो जाएगा, पहले यहां पे लिखो m, g वाली टर्म कैंसिल आउट कर दो वहां पे, या लिखे रहने दो, वहां पे लिखो mg cos थीटा L/2 माइनस ईटा आर, टी की जगह स्मॉल mg साइन पाई माइनस 2 अल्फा इंटू ईटा आर। जी से जी वहां पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू 10 cos 30 √3/2, ये हो जाएगा L/2 माइनस ईटा आर। अब यहां पे m की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, m की वैल्यू निकल के आई थी अपनी 15 टाइम्स। ईटा की वैल्यू कितनी, ईटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 इंटू आर। अब यूज करो साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। चेक करो यही रिजल्ट है कि नहीं है वहां पे। अब इस रिजल्ट को अगर तुम यूज करोगे तो यहां पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5√3 L/2 माइनस ईटा आर, किसके बराबर हो गया, ये हो गया 15R/√2। ये वाली टर्म साइन 180 0 कॉस पाई हो गया -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, अच्छा ये 2 अल्फा है, साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा को क्या लिखोगे, साइन 2 अल्फा को लिखोगे 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चेक करो है कि नहीं है वहां पे। अब यहां पे इसको रब कर देते हैं और चेक कर लो वैल्यू कितनी आ रही है वहां पे। अब बताओ इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 5√3 L/2 माइनस क्या हो गया ईटा आर, ईटा की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा R/√2, किसके बराबर, ये आ जाएगा 15R/√2 इंटू 2 साइन अल्फा हो गया √2/√3 और कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई वहां पे 1/√3। देखो चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे।
अब टर्म को हमें वहां पे क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 5√3 L/2 माइनस R/√2, ये हो जाएगा √2 कैंसिल आउट होगा, 15 इंटू 2 30R, देखो है कि नहीं है, 15 इंटू 30 और ये हो गया 3, तो चेक करो ये वैल्यू वहां पे 10R आ रही है कि नहीं आ रही है वहां पे। देखो एक बार कैलकुलेशन चेक करना है वहां पे तुम्हें, यानी बेसिकली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन पार्ट है। अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे, देखो सही लिखा ही नहीं लिखा वहां पे, 2 साइन अल्फा हो गया √2/3 कॉस अल्फा 1/√3, ये हो गया 3√2 कैंसिल आउट हो गया 30 10R, तो मोर और लेस सही लग रहा है वहां पे। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 5√3 L/2, या फिर वहां पे क्या करो, ये भी तो हट जाएगा वहां पे, 5 हटा दें तो ये हो जाएगा √3 L/2 माइनस √3R/√2 और 5, ये हो जाएगा वहां पे कितना, 2R। अब क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को तुम्हें यहां पे सॉल्व करना है और सॉल्व करके वहां पे चेक कर लो जो आंसर दिया हुआ है, आंसर वहां पे दिया है L/R का। अब मैं आंसर लिख रहा हूं, तुम्हें कैलकुलेशन वहां पे चेक करना है, तो L/R की वैल्यू आती है 4 + √6 डिवाइडेड बाय √3। तो एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन हमने सही किया है कि नहीं किया है। मेन जो है, मेन यहां पे कैलकुलेशन पार्ट है, कॉन्सेप्ट तो केवल यही है कि बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स को हम 0 कर दें और नेट टॉर्क को वहां पे क्या कर दें, 0 कर दें। तो एक बार कैलकुलेट करो और चेक करो आंसर इतना बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है।